लेकिन जब जब ये माइनिंग आता है कहीं भी हम लोग देखे हैं, तो माइनिंग आने के बाद वहाँ पर करप्शन बढ़ता है। जैसे राज्य सत्ता की बात करेंगे तो वहाँ का सुप्रीमो कुछ और होते हैं, लेकिन हमारा व्यवस्था का बात करेंगे तो एक एक आदमी उस विलेज का सुप्रीमो है। कानून का हम लोग बात करें या जजमेंट का बात करें तो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में सरकार का कोई रोल या कोई उसका भूमिका नहीं है। अनुमान किए कि फर्स्ट पीढ़ी हम शिक्षित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल VR पॉडकास्ट में, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल सामाजिक मुद्दों पे और आपके आसपास की समस्याओं पे। इस चैनल के माध्यम से हम आपके बीच के सबसे खास मेहमान को बुलाते हैं और उनसे उनका राय जानते हैं। तो आज के चैनल में हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो बिल्कुल परिचय की मोहताज नहीं है, सभी इनको जानते हैं। हमारे ग्राम प्रधान के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष आज हमारे साथ में हैं। आज जानते हैं इनसे कि ये अपनी लाइफ में किस तरह की चीज़ों को देखते आ रहे हैं या समाज में जो समस्याएं चल रही हैं उनको किस नज़रिए से देखते हैं। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एपिसोड को पूरा देखें। पहले तो आप छोटा सा एक दर्शकों को अपना परिचय दें कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, या फिर छोटा सा बस। मेरा परिचय जानने के लिए आपको थैंक यू। मेरा नाम हुआ बाबूलाल मरांडी, गांव छोटा दुरमा, पोस्ट थाना बुआरी जोर, जिला गोड्डा से बिलोंग करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है तब तो। आई थिंक दर्शकों के लिए इतना परिचय काफी ज्यादा होगा। सर अब थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपका बचपन मतलब कैसा रहा? बचपन तो बहुत रोमांटिक रहा। उसमें कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, काफी मतलब एंजॉय करके हाँ, बचपन को। पूरा एंजॉय करते हुए बहुत लाइफ में संघर्ष भी करना पड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें कि मेरा माता पिता पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, वो लोग जो है ना टिपादारी हैं, जो टिप निशान करके अपना कोई भी काम करते हैं। सरकारी दस्तावेज पर अपना प्रमाण जो है ना वो टिपा करके ही दर्शाते हैं। वैसा परिवार से हम बिलोंग करते हैं। तब तो मतलब एक जहाँ पे गार्जियन पढ़ा लिखा ना हो तो वहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। पूरा इसका जो है ना कोई वर्णन नहीं है। और आज के डेट में बहुत आदिवासी समाज में ऐसा खानदान या परिवार है जो आज भी जो है ना उस परिवार में पढ़ा लिखा लोग नहीं है। हम अनुमान करते हैं कि पूरे संथाल परगना में आज के डेट में पढ़ा लिखा फैमिली हमको लगता है 10% होगा। 10%? हाँ, पूरे संथाल परगना की आप बात करें तो क्योंकि हम अपना जो अनुमान किए कि फर्स्ट पीढ़ी हम शिक्षित हुए हैं अपना खानदान से। तो उस हिसाब से और सब गांव समाज में देख रहे हैं, अभी भी उसका माँ बाप तो खैर नहीं पढ़ा लिखा है। उसका बाल बच्चा भी ढेर आदमी नहीं पढ़ रहे हैं, उसका बाल बच्चा। सर अभी हम लोग जैसे कि 2025 में जी रहे हैं, ठीक है? तो 2025 के टाइम पे भी आप ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का है कि अशिक्षा अभी भी है संथाल परगना में। इसमें कोई शक की बात नहीं है। थोड़ा सा जो बाजार इलाके के विलेज के आदिवासी परिवार हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं, उसका बाल बच्चा अभी भी पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, वो अलग बात है। लेकिन आज भी देहात या गांव स्तर पर जाएंगे तो वहाँ का पढ़ाई या पढ़ने का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे है, यानी एकदम नीचे तबके के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जैसे अभी पहाड़ में जाइएगा, वहाँ परा टीचर के भरोसा स्कूल चल रहा है और वहाँ पढ़ाई तो नहीं के बराबर हो रही है। वहाँ पर खाली खिचड़ी और जो ड्रेस जहाँ तक मिल पाता है थोड़ा बहुत उतने तक ही सीमित रहता है। ये सवाल यहीं पे उठता है ना कि जैसे सरकार दावा करती है कि मैं तो हर तरह की सुविधाएं मतलब दे रहा हूँ, खास करके जो अगर हम लोग झारखंड में बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी समाज से ही बिलोंग करते हैं। तो उनका कहना है कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा शिक्षा को लेकर के फोकस हैं, हम लोग खर्चे बहुत ज्यादा करते हैं शिक्षा के लेकर। लेकिन अभी बताइए 2025 का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे भी यहाँ के लोग, खास करके जिन्होंने गार्जियन में तो पढ़ाई नहीं की, ठीक है, बट वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो उनका मतलब क्या ऐसा है कि देख रही हर तरह के बार बार मतलब चर्चाएं होती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो सब चीज हो जाएगा, लेकिन
अभी भी उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एडप्ट नहीं कर पाने का कारण है कि आर्थिक स्थिति। अपनी माँ-बाप अब आज के डेट में वो पलायन कर जाते हैं, अपना रोजी-रोजगार के लिए, अपना 2 रोटी कमाने के लिए। अगर उस परिवार से माँ-बाप अगर बाहर पलायन कर जाएँगे तो उसका बाल-बच्चा का तो स्वाभाविक रूप से उसको शिक्षा के भी में जगत में नहीं जा पाएँगे। नहीं जा पाएगा। हाँ, बिल्कुल। और यही स्थिति है। आप प सर्वे कर सकते हैं हर एक गाँव में, आदिवासी गाँव में, तो ज़्यादातर पुरुष वर्ग जो है ना बाहर में ही रहते हैं। 6 महीना, साल भर माने 2-3 साल तक भी रह जाते हैं, कमाने के चक्कर में। कोई दिल्ली गया है, कोई पंजाब, कोई गुजरात, कोई केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसा बड़ा शहर में पलायन के लिए मजबूर है, आर्थिक की वजह से। और साथ में आज के डेट में ये चीज़ भी सामने आया कि बहुत से महिला लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और ब्रोकर के माध्यम से यहाँ पर जवान लड़की सबको भी ले जाया जा रहा है दिल्ली, बम्बई, बड़े टाउन में। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखदाई कहानी है और शर्म की बात भी है। नहीं, देखा जाए तो स्थिति ये है। समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, जहाँ पे झारखंड को एक तरह से देखा जाता है कि रिसोर्सेस और मिनरल का मतलब ये स्टेट है, यहाँ पे खनिज संपदा भरी पड़ी है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट हैं, उससे कई गुना ज़्यादा समृद्ध हम लोग का झारखंड है यहाँ पे। तो इतना समृद्धि होने के बावजूद भी यहाँ सरकार इतना अपने आप को एक्टिव और सक्रिय बताने के बावजूद भी इतना फेल्योर मतलब कैसे है? क्योंकि ये स्टेट जो हमारा स्टेट है कहने सुनने में अच्छा लगता है कि बहुत अमीर स्टेट है, बहुत अमीर स्टेट। लेकिन यहाँ अमीर स्टेट में गरीब लोग ही बसते हैं। ये सुन कर के जान कर के हम लोग तो गांव घर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए कि हम लोग को पूरा माने जमीनी स्तर पर जो परिस्थितियां उसको देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि आज भी जो है ना अपना परिवार छोड़ के पलायन कर जाना, अपने माँ-बाप के साथ अपना समय नहीं बिता पाना, अपना बाल-बच्चा के साथ समय नहीं बिता पाना, ये बहुत बड़ा ये है माने मानवता का जो व्यवहार या नेचर होना चाहिए अपना। एक तरह से बोला जाए तो हाँ। मानवता को शर्मसार करने वाला हाँ। ये कंडीशन है। तो मतलब क्या ऐसा आपको आपके साइड से ऐसा क्या पॉइंट ऐसा लगता है, जो अभी भी चीज़ें सही नहीं हो पाई हैं? क्या जैसे यहाँ पे पहले से जो रूल्स यहाँ पे हैं, जैसे सीएनटी यहाँ पे एक्ट है या एसपीटी एक्ट है यहाँ पे, क्या ये दोनों एक्ट इस चीज़ों को डेवलपमेंट को लेकर के कहीं हार्म कर रही हैं? या सरकार अपनी योजनाएँ ठीक से यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही है या नहीं कर पा रही हैं? कहीं ये जो पहले से जो एक्ट यहाँ पे हैं, ये कहीं रोड़ा बनने का काम तो नहीं कर रही? नहीं, कानून के चलते जो है ना यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, वैसा बात है ही नहीं। ये एक बहाना है कि सीएनटी या एसपीटी के चलते यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि यहाँ पर खदान नहीं चल पा रहा है। ये गलत बात है क्योंकि आज हमारे सामने में ये कोल माइन्स है और फिर नया कोल माइन्स खोला यहाँ होरासी में। आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्कर लोग जो है ना बाहर के लोग हैं। अगर उसी जगह पर यहाँ के लोग को इन्वॉल्व कर दिया होता तो बहुत हद तक यहाँ का आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता था। यहाँ जैसे बोड़ा सिमड़ा के लोग जमीन तो दे दिए, इस जमीन देने के एवज में कुछ एक लोग ही 5% लोगों को रोजगार मिला या जमीन के नाम पर नौकरी भी कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन 95% आदमी आज ये अपना रोजगार नहीं होने की वजह से आज ये पलायन कर रहे हैं और मैंने ऐसा भी देखा गया कि बहुत घर का लोग जो है ना नेस्तनाबूत हो गए हैं, उसका कोई अभी तक उसका ये बचा ही नहीं है, वजूद ही नहीं बचा। हाँ। नहीं तो सर अभी हम लोग इसी टॉपिक पे आने वाले थे कि जैसे भी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो हम लोग ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो यहाँ का प्रोजेक्ट है, जो खनन का काम कर रही है यहाँ पे, उनको लेकर के बात करें तो ये क्या करती है, भूमि अधिग्रहण करती है। जैसे आप बता रहे थे कि भूमि अधिग्रहण करती हैं, फिर वो माइनिंग का काम करती हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या उनको भूमि अधिग्रहण करने के लिए जमीन देना चाहिए या जमीन नहीं देना चाहिए, या
किस तरह से इसको थोड़ा-सा देखा जाए आपके नज़रिए से? ये माइनिंग यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, यहाँ जैसे आप बोले सीएनटी एसपीटी एक्ट है, यहाँ पर माइनिंग तो नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि यहाँ के लोग अभी शिक्षित नहीं है। हुँ। अगर नौकरी भी एक आदमी को दिया जाए, वो क्या नौकरी करेंगे? वो कहीं लेबर का ही काम करेंगे। उसके ज़मीन के एवज़ में अगर उसको पैसा भी दिया जाए, तो वो कहाँ खर्च करेंगे और कैसे उस पैसा को जोग पाएँगे? ये क्षमता, ये मेंटालिटी अभी बना नहीं है इस क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, इसलिए मेरा कहना या सोच है कि यहाँ पर जब तक यहाँ शिक्षा दर नहीं बढ़ता या शिक्षित नहीं होते यहाँ के आम आवाम, तो यहाँ पर खान-खदान चलाना उन लोगों के लिए एक विनाशकारी ही साबित होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ। जिनको मतलब पता ही नहीं है कि इन चीज़ों का उपयोग कहाँ करना है, कैसे हाँ। करना है, आप उसके हाथ में दे देते हो, तो हुँ। फिर कैसे वहाँ पे काम चलेगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे जैसे कि आप माइनिंग की बात बता रहे हो कि आस-पास में अभी एक मुद्दा देखा जा रहा है पहाड़पुर का, ठीक है? हुँ। तो पहाड़पुर में क्या है कि ज़मीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ताना-तानी चल रही है, यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर के और वहाँ के ग्रामीण वासियों को लेके। कहीं न कहीं मुझे पूरी जानकारी है नहीं, मैं थोड़ा-सा एक ये करना चाहूँगा कि भूमि अधिग्रहण की जहाँ तक बात होती है, संथाल परगना क्षेत्र में, वहाँ पे क्या ऐसा रूल है क्या कि वहाँ पे ग्राम सभा होनी चाहिए या ग्रामीणों का इतना परसेंट मतलब अप्रूवल जिसको बोलते हैं, कि अगर इतने परसेंट लोग अगर राज़ी होते हैं आपके बात को लेकर, तो ही आप माइनिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ है क्या? आप इसको थोड़ा-सा देखिए, अगर कानून का हम लोग बात करें या जजमेंट का बात करें, तो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में सरकार का कोई रोल या कोई उसका भूमिका नहीं है। क्योंकि यहाँ समता जजमेंट में क्लियर किया है, जो 11 जुलाई 1997 में समता जजमेंट आया, उसमें क्लियर कट कहा है सुप्रीम कोर्ट कि आदिवासी क्षेत्र में, पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच ज़मीन नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या आदेश है। 1 भी इंच ज़मीन नहीं? 1 भी इंच ज़मीन नहीं। अच्छा। और लोग इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ना पालन करते हुए ये बलपूर्वक यहाँ पर ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है या खनन कार्य को आगे किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं हाँ, मैनेजमेंट जो है पूरा मोनोपोली कर रही है, अपना हाँ, ज़बरदस्ती कर रही है। पूरा। तो ग्रामीण एक तरह से ग्रामीण है, पूरा ग्रामीण मतलब अप्रूवल देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं। इसमें किसको आप इसको कारण आप किनको आप देना चाहते हैं इसके पीछे का कारण इन लोगों का यही है कि जितने भी एशियल कंपनी रहे या कोई भी कंपनी रहे, ये लोग को ये चीज़ें आकलन हो चुका है या इस क्षेत्र को अध्ययन कर चुका है कि यहाँ पढ़े-लिखे लोग नहीं है, जानकार लोग नहीं है, ये कानून की बात नहीं कर पाएँगे, इसलिए यहाँ पर डरा-धमका करके उसकी ज़मीन को हड़प लीजिए और आप अपना काम आगे बढ़ाइए। एक ही मोटो है ये लोग का, कंपनी का, कि यहाँ पर जो है ना प्रशासन का सहारा लेकर के लोगों को डरा-धमका करके उसका ज़मीन को हथियाना। और हम कहें कि ये जहाँ तक कानून की बात है, तो कानून की बात में जो है ना ये लोग कहीं इन लोगों को जगह नहीं है। क्योंकि ग्राम सभा यहाँ का सर्वोपरि है। हमारा जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था, मांझी परगना व्यवस्था, उसमें सर्वप्रथम ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के निर्णय अनुकूल ही कोई भी कंपनी या कोई भी परियोजना उस गाँव में एंट्री ले सकते हैं। ग्राम सभा, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये वेदांता जजमेंट 18 अप्रैल 2013 को जजमेंट जो दिया है, वो सर्वमान्य है और सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जजमेंट है वो सर्वोपरि है। उसके नीचे हम लोग आते हैं, चाहे प्रशासन के लोग हों या सेल के लोग हों या कोई भी, भारत के कोई भी नागरिक हों। भारत के संविधान अनुच्छेद 141 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश या निर्देश भारत के राज्य क्षेत्र में हर न्यायालय को मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल, ये बात कही गई है, लेकिन ये बात को ये लोग
एक तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना तो सही है कि ये लोग जान के भी और अनजान में भी इस बात को ये लोग नकारते हुए अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। तो सर मैं आपसे थोड़ा सा और इस बात को हम लोग ब्रीफ करते हैं। टॉपिक हम लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और सीरियस भी हो गया है। सर हम जैसे सरकार की बात करते हैं, तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग हैं ललमटिया कोल माइंस में, ये बोआरीजोर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे भी क्या है कि इसका विधानसभा की बात करेंगे, अभी तुरंत में करंटली एक चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आरक्षित सीट था यहाँ पे। तो यहाँ से चुने जाते आदिवासी ही, ठीक है, आपके नेता आदिवासी चुने जाते विधायक के रूप में। तो कई लंबे समय से यहाँ पे ये चलता आ रहा है चुनाव, तो उनके रहने के बावजूद, सरकार का एक आदिवासी होने के बावजूद भी यहाँ पे चीजें घटित होती आ रही हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये एक सिस्टम है, ये एक व्यवस्था है। आप यहाँ देखिएगा, एक मुखिया समिति, वार्ड, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति, यहाँ आदिवासी ही नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आदिवासी है नहीं। अच्छा। यहाँ एक चीज यहाँ पर कुछ ही दिन पहले यहाँ साबित हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आदिवासी अलग चीज है और एसटी अलग चीज है। इस फर्क को अभी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जितना विधायक या प्रतिनिधि बनते हैं ये एसटी है। अच्छा। आदिवासी नहीं है। एसटी है, आदिवासी नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें फर्क आप बता पाएंगे क्या है डिफरेंस इसमें? आदिवासी मीन्स होता है यहाँ का अपना परंपरा व्यवस्था में जो संचालित हो रहा है वही आदिवासी। जो हट के, जैसे अभी राज्य सत्ता के लोग हैं, राज्य सत्ता में ये लोग अपना ये लोग को प्लेटफॉर्म मिला है, जैसे मुखिया या परिषद या एक एमएलए, एमपी, ये राज्य सत्ता की बात हो रही है। ठीक है। ये राज्य सत्ता का व्यवस्था है। और हमारा जो व्यवस्था है ये सामुदायिक व्यवस्था है। तो इस सत्ता को हम लोग इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि इस सत्ता में हमारा भलाई नहीं हो पा रहा है। हमारा भलाई अपना व्यवस्था में हो सकता है, स्वशासन जिसको हम लोग स्वशासन व्यवस्था कहते हैं। और यही स्वशासन व्यवस्था में हमारा माने बचाव या सुरक्षा होने का संभावना है। हमने जो अभी तक अनुभव किया है और अंतर हमने जो पाया कि जिस व्यवस्था में हमारे लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो हमारा व्यवस्था है ही नहीं। क्योंकि उसमें जैसे राज्य सत्ता की बात करेंगे तो वहाँ का सुप्रीमो कुछ और होते हैं, लेकिन हमारा व्यवस्था का बात करेंगे तो एक एक आदमी उस विलेज का सुप्रीमो है। सबका राय निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है और कोई भी काम को अंजाम दिया जाता है। नहीं, ये काफी खूबसूरत व्यवस्था है। यहाँ पे पूरा ग्रामीण एकत्रित होकर के किसी निर्णय पे आप आ पाते हैं। नहीं, काफी बढ़िया है। और सर थोड़ा सा हम लोग मुद्दे को और आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप काफी ज्यादा अनुभव लेकर के आप बैठे हैं, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से मतलब एक मैसेज आसपास के लोगों को जाना चाहिए। अभी जैसे कि भूमि अधिग्रहण का माइंस की तरफ से काफी ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो जैसे क्षेत्र हैं ये विस्तार में लगे हुए हैं कि मेरा यहाँ भी माइंस हो जाए। एक नया माइंस इंट्रोड्यूस इन्होंने हुरासी माइंस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, जिनको अभी जमीन खाली करने के लिए व्यस्त होना पड़ेगा, उनको अपनी साइड से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको खाली कर देना चाहिए मैनेजमेंट के आग्रह करने पे, या उनको अड़े रहना चाहिए कि नहीं मुझे रुकना है? सबको पता है कि देश संविधान से चलता है। 24 अप्रैल 1993 का 73 का जजमेंट है कि देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल। तो संविधान में जब लिखा हुआ है कि यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण या जमीन का हस्तांतरण, आदिवासी का जमीन का हस्तांतरण हो ही नहीं सकता है, या यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो उस परिस्थिति में यहाँ सरकार या कंपनी को यहाँ एंट्री लेना माने मनाही है। और इस चीज को साबित करने के लिए
हर एक गांव के इस समुदाय को संवैधानिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होके सरकार की जो ये एक तरफा नीति को रोकना पड़ेगा। हाँ, तो सर एक चीज मैं और थोड़ा सा इंक्लूड यहाँ पे करूंगा कि ये जो लड़ाई चली है तो इस लड़ाई में भागीदारी किन की है? सिर्फ पुरुषों की भागीदारी है या महिला भी इसमें आ सकते हैं या अदर रिलीजन भी आसपास में रहते हैं, उनको भी सपोर्ट में आना चाहिए? आप क्या इसमें कहते हैं? इसमें सब आदमी को सपोर्ट मिलना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो शांति व्यवस्था है, जो यहाँ के लोग अपना जीवन यापन जमीन पर ही निर्भर करके बहुत ही खुशहाल में जी रहे हैं। लेकिन जब जब ये माइनिंग आता है, कहीं भी हम लोग देखे हैं, तो माइनिंग आने के बाद वहाँ पर करप्शन बढ़ता है, वातावरण दूषित होता है और नाना प्रकार का जो है ना वहाँ पर घटना घटने लगता है। इससे यहाँ की जो सुख शांति है, आदिवासी का जो अमन चैन है, इससे छीना जाता है कोई माइनिंग आने के बाद। बिल्कुल। और वो शांति से नहीं रह पाते हैं। अंततः ये होता है कि आदिवासी विलुप्त होने की कगार में हो जाते हैं, मजबूर होते हैं। तो सरकार को भी ये ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र में या बहुल क्षेत्र में जो कानूनी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं गए थे कि अपने पक्ष में वो जजमेंट दे, लेकिन वो सारा कानून और विधान को अध्ययन किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तभी ऐसा निर्णय लिया है या ऐसा आदेश दिया है कि यहाँ पर सरकार का एक इंच जमीन है या आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरण हो नहीं सकता है। तो ये क्लियर सा बात है कि यहाँ के लोग अभी संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से अनभिज्ञ हैं और उसका फायदा ये लोग एक्टिव वर्ग के लोग यहाँ पर ले रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा एक दो इस पे चर्चाएं हम लोग करेंगे कि जैसे आपने चर्चा के बीच में कहा था कि जब यहाँ पे माइनिंग की जा रही थी तो यहाँ के रोजगार को लेकर के बाहरी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटर कर गए। बाहरी लोग, यहाँ के जो लोकल जो थे, जो उनको मूलवासी थे, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए था, लेकिन बाहरी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी देखा जाए तो ये वर्तमान स्थिति है यहाँ की। तो इसको कैसे सुधार किया जाए ताकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके, उनकी भागीदारी यहाँ पे बढ़ सके? आप इसको किस तरह से? देखिए, ये चीज जो है ना माइनिंग के लोगों को पहले ही सोचना चाहिए था। जैसे बुढ़ाई अधिग्रहण हुआ या सिमड़ा, अभी बांसडीहा, मौजा भी अधिग्रहण हुए हैं, जैसे अभी तलजारी में चल रहा है। तो ये लोग को एट फर्स्ट जो है ना वहाँ के हर एक के आदमी को रोजगार में एडजस्ट करना चाहिए, उसका जीवन यापन को थोड़ा सा और उच्च लेवल में लाने के लिए सबको लाइन अप करना चाहिए था, ताकि उसको देख करके यहाँ के लोग एक विश्वास या उम्मीद जगे कि नहीं, अपना जमीन देने के बाद हम लोग का सारा परिवार या हमारा सारा व्यवस्था डेवलप होगा या माने कुछ अच्छा लाइफ हम लोग जी सकते हैं। इस उदाहरण को पेश करना होगा और उस उदाहरण को पेश करने के लिए बाहरी जितने भी कामगार लोग हैं उसको हटा करके लोकल आदमी को रखना होगा, ताकि लोगों का विश्वास कंपनी लोग जीत सकते हैं और अपना माइनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, चलिए, बहुत बड़ी और काफी खास चर्चाएं हुई आज के एपिसोड में। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही खास लोगों को मैं बुलाता रहूंगा। तो इस चैनल को और इस वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जोहार।